नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, ये साल में एक ऐसा पर्व होता है जब आप अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, सारी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने जीवन के अंदर खुशियों का आगमन कर सकते हैं। और तो और आपके सुकून और शांति के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। यानी वो समय होता है जब आपको देह सुख भी मिलते हैं, शारीरिक सुख भी मिलते हैं और मानसिक सुख भी मिलते हैं। शारीरिक पीड़ा भी आपकी दूर होती है और मानसिक पीड़ा भी, तनाव भी आपसे दूर होता है। तो यानी ये पर्व अति उत्तम पर्व मनाया जाता है। कुंडली के अंदर अगर कहते हैं कि सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत हो तो आपका मनोबल बहुत स्ट्रांग होता है, और शनि की स्थिति अगर मजबूत हो तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का तनाव, स्ट्रेस नहीं होता। इनफैक्ट आप न्याय के पथ पर चलते हैं, यानी अन्याय आपसे नहीं होता है और ना कोई आपके साथ अन्याय कर पाता है। लेकिन ये एक ऐसा समय होता है मकर संक्रांति का जब सूर्य और शनि की एनर्जी को आप कई गुना ज्यादा अपने जीवन के अंदर बढ़ा सकते हैं। अपनी कुंडली में इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। अगर सूर्य आपका ठीक नहीं है, सूर्य आपका नीच का है या फिर सूर्य आपका पीड़ित है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा एनर्जेटिक प्लेनेट है जिसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शनि की बात करते हैं और शनि अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं या शनि त्रिक भावों के स्वामी होकर के पीड़ित अवस्था में है या त्रिषडाय भावों के स्वामी होकर के पीड़ित अवस्था में है, तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत खलल पैदा कर देते हैं। तो यहां पर शनि की अवस्था भी आपके लिए ठीक रहना बहुत जरूरी है। जब हम मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं तो ये वो समय होता है जब पिता यानी सूर्य अपने पुत्र की राशि शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और ये समय ऐसा होता है जब आप सूर्य और शनि की आराधना एक साथ कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि शनि की आराधना करने के लिए शनिवार का दिन अति उत्तम होता है, और वहीं दूसरी तरफ सूर्य की आराधना करने के लिए रविवार का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यहां पर चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो, आप ये दोनों प्लेनेट की आराधना जो है कर सकते हैं। दोनों देवताओं को आप मना सकते हैं, शनि देव को भी मना सकते हैं, सूर्य देव को भी मना सकते हैं। तो यानी दोनों का प्रभाव आपकी जिंदगी के अंदर गहरा पड़ सकता है। अब सूर्य की बात कर रहे हैं, राशि परिवर्तन जब करता है, धनु राशि से निकल करके मकर राशि में ये प्रवेश करता है, तो ये समय कौन सा है जब ये प्रवेश करें? सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में जो प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे, वो सुबह 8:55 पर करेंगे। तो ये इनका एंट्री का समय होगा। लेकिन ये जो यहां से निकलेंगे, यहां तक रहेंगे, ये 12 फरवरी तक 9:56 तक ये मकर राशि में ही रहने वाले हैं। तो यानी ये जो प्रवेश है, अगर इस दिन आप कुछ खास चीजें करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के अंदर सुखों का आगमन करते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, आप परेशानियों से मुक्त रहते हैं। तो जब इस तरीके की चीजें करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम कुछ अच्छी चीजें कर पाएंगे अगर हम तनाव में नहीं रहेंगे। इस दिन खास करके आपको मकर संक्रांति के दिन तो आपको उपाय करना चाहिए, लेकिन ये पूरा महीना आपको उपाय करने चाहिए। यानी 14 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक का जो समय रहेगा, अगर आप लगातार इन कुछ उपायों को आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति भी अच्छी होती है, शनि की स्थिति अच्छी होती है, आपका मनोबल बहुत स्ट्रांग होता है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, आपकी नेगेटिविटी भी आपसे दूर रहती है। आपको सबसे पहले तो हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। और यहां पर ये जो सूर्य को जल देने का जो प्रभाव है, ये आपके ऊपर तो पड़ेगा पड़ेगा, आपकी सारी व्यवस्थाओं के ऊपर पड़ेगा। यानी जो आप काम करते हैं उसके ऊपर इसका पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। किसी भी तरीके की अड़चने आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी। तो सूर्य को जो जल देना है, सबसे पहले तो लोटा तो आपने तांबे का ही रखना है, लेकिन उसमें आपने सिंदूर, गुड़, तिल ये सब डाल करके आप अर्घ जो है
रेगुलर अगर देते हैं 12 फरवरी तक कंटिन्यूस आप ये अर्घ देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एक अच्छा सुकून भी महसूस होगा, और साथ के साथ कुछ ऐसे रास्ते बनेंगे जो कहीं ना कहीं लगता है ना हमें ब्लॉकेज हो रखी है हमारी जिंदगी के अंदर, या बहुत सारी चीजें हैं हमारी रुक रही हैं, स्टक हो रही है, तो यहां से आपका एक रास्ता जो है वो बनना दूर हो जाता है। वहीं अगर कि हम सेमिटेनियसली सूर्य की पूजा के, वैसे तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए आपको, और सूर्य मंत्रों के जाप करने चाहिए आपको, हर दिन सूर्य के दर्शन जरूर करने चाहिए, चाहे आप अर्घ के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही दर्शन कीजिए, बट आपको सूर्य के दर्शन करने चाहिए। सूर्य उदय से पहले आपको उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठ करके आपको स्नान करने चाहिए। ये महीना ही इतना पावन महीना होगा आपके लिए कि जहां आप, क्योंकि ये महीना सिर्फ खाली मकर संक्रांति का महीना नहीं है, ये कुंभ के महीना भी है, तो यानी उस समय कुंभ स्नान भी चल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि अगर सूर्य उदय से पहले उठ करके आप स्नान करते हैं और खास करके गंगा जल की कुछ बूंदे डाल करके स्नान करते हैं तो पूरे कुंभ का लाभ भी आपको मिलता है। यानी ये समय बड़ा दैवीय समय होता है जब आप इस तरीके की एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर किसी तरीके से आपके कोई काम रुके हुए हैं तो आपको एक धार से सूर्य को अर्घ देना चाहिए और तांबे के लोटे में अर्घ देना चाहिए, और साथ के साथ उसके अंदर लाल फूल, लाल सिंदूर, गुड़, और साथ के साथ 21 दाने आपने लाल मिर्च होती है, सूखी मिर्च होती है, उसके दाने डाल करके, उसके बीज डाल करके अर्घ देना चाहिए, और रेगुलर पूरा महीना आपको अर्घ देना चाहिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर के रुके हुए सारे काम आपके क्लियर हो सकते हैं। अगर हम शनि की बात करते हैं, क्योंकि शनि देव के घर में पिता का प्रवेश यानी सूर्य का प्रवेश रहेगा, मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट राशि है काल पुरुष की कुंडली की, ये दशम भाव की राशि होती है, यानी आपके काम और कर्म की राशि होती है। तो यहां पर आपका कर्म भी सही रहे, आपके काम भी सही रहे, तो आपको काले तिल का दान, एक मुट्ठी काले तिल आपको हर दिन, वैसे तो आप दान करें तो उसमें कुछ दक्षिणा डाल करके दान करें, और अगर दान नहीं कर रहे हैं तो पीपल के पेड़ की जड़ में एक मुट्ठी काले तिल आप हर दिन रखना शुरू करिए, और लगातार 12 जो है फरवरी तक, यानी 14 जनवरी से आप स्टार्ट करके 12 फरवरी तक आप लगातार अगर ये करते हैं, तो अगर आप लंबी बीमारियों से पीड़ित हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और उसके ऊपर आपने कम से कम लाखों रुपए आपने दवाइयों में ही लगा चुके हैं, तो वो स्थिति आपकी नहीं रहेगी। इनफैक्ट आपकी बीमारी जो है वो धीरे 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 ठीक होने लगेगी, और जब बीमारी ठीक होती है तो हम मानसिक तनाव से दूर होते हैं, यानी मानसिक तनाव हमें नहीं घेरता है। और अगर इसके साथ साथ आप मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप तकलीफ में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो हर दिन जब आप स्नान करें, स्नान में आपने गंगा जल में थोड़ा सा तिल, काले तिल मिला करके आपने ये स्नान करना है, यानी जल हो, गंगा जल हो और थोड़े से काले तिल, रेगुलर पूरा महीना आप ये स्नान करिए। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि ये स्नान आपको सूर्य उदय से पहले ही करना है। अगर आप स्वस्थ नहीं है, स्नान नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें गंगा जल मिलाइए, थोड़े से चुटकी भर आप इसके अंदर तिल डालिए और उसका छिड़काव अपने ऊपर जरूर करना शुरू कर दिए। ये रेगुलर करिए, ये भी पूरा महीना करेंगे तो भी आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। खिचड़ी कहते हैं कि इस दिन दान भी करनी चाहिए और इस दिन खानी भी जरूर चाहिए, यानी खिचड़ी का दान अति उत्तम माना जाता है, खिचड़ी खाना इस दिन बहुत उत्तम माना जाता है। तो ये काम भी आप जरूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का प्रभाव नेगेटिव है तो वो दूर हो सके। गुड़ खाना बहुत अच्छा माना जाता है, तिल खाना इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है, तो गुड़ और तिल ये जरूर इस दिन सेवन करिएगा। इनफैक्ट आप अगर हो सके तो ये गुड़ और तिल का दान भी करिएगा, ये भी बहुत उत्तम माना जाता है। यानी ये समय ऐसा होता है जब बड़े बदलाव का समय होता है। अब यहाँ से जो सूर्य है वो उत्तरायण भी होते हैं, यानी यहाँ का ये जो समय है ये उत्तरायण का समय इनका शुरू हो चुका होता है। मकर संक्रांति यानी हो तो लोहड़ी से जाता है, लेकिन मकर संक्रांति में भी ये पूर्ण तरीके से उत्तरायण की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये बदलाव के समय है, एक तरफ मौसम के बदलाव के समय है, वहीं दूसरी तरफ आपकी जीवन के अंदर
एक बड़े बदलाव को संकेत देता है। तो आप अपने जीवन में अगर एक अच्छा बदलाव चाहते हैं, अच्छी जिंदगी चाहते हैं, हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तनाव मुक्त जीवन चाहते हैं और खुशियों से भरा हुआ सक्सेसफुल जीवन चाहते हैं, तो मकर संक्रांति पर इन उपायों को जरूर कीजिए। इनफैक्ट इन्हें शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।